बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस कैसे हो? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। आप लोगों को पता है कि अल्केन्स जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें ऑल सिंगल बॉन्ड होता है और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। और अल्केन्स में जो है डिफरेंट रिएक्शंस होता है। इसमें हम पहले पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिसमें हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होता है दूसरे एटम पर, यानी अल्केन जो है इसमें सिंगल बॉन्ड है, इससे हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिप्लेस हो सकता है। तो इसके मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं अल्केन्स का जो रिएक्शन है वो हेलोजेंस के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम अल्केन्स का रिएक्शन हेलोजेंस के साथ करते हैं, ठीक है। इसमें हम पहले करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इससे बन जाता है CH3Cl, यानी क्लोरोमीथेन प्लस HCl बन जाता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये किस तरह बन गया है यहाँ पर। तो में CH4 यानी मीथेन जो है एक कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है और इसके साथ प्लस Cl2 यानी 2 क्लोरीन एटम है, Cl इससे बन जाता है CH ये 3 हाइड्रोजन अपनी जगह। यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम जो है ये रिप्लेस होगा दूसरे एटम यानी क्लोरीन की जगह पर, और क्लोरीन जो है ये रिप्लेस होगा हाइड्रोजन की जगह पर। तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्लोरीन रिप्लेस होगा, Cl यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा प्लस, और इस Cl की जगह हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस होगा तो H और वो Cl अपनी जगह। इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्केन्स में इसलिए होता है क्योंकि अल्केन्स में जो है सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस हो सकता है। अब ये जो क्लोरोमीथेन बन गया है ये अगेन रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ। तो ये क्लोरोमीथेन जो है ये इसने अगेन Cl2 के साथ रिएक्ट किया है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन की जगह पर और क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस हुआ है। तो बन गया है इसका प्रोडक्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया है यानी रिप्लेसमेंट हुई है, और क्लोरीन की जगह पर यहाँ हाइड्रोजन आ गया है यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हुआ है और ये जो है डाइक्लोरोमीथेन बन गया है। अब अगेन डाइक्लोरोमीथेन जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होगी क्लोरीन की जगह और क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा है प्लस HCl। अब ये ट्राइक्लोरोमीथेन जो है अगेन Cl2 के साथ इसने रिएक्ट किया है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन की जगह पर, तो यहाँ पर CCl4 प्लस HCl बन गया है, यानी इसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो टेट्राक्लोरोमीथेन यहाँ पर बन गया है प्लस HCl। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मकसद ये है कि इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होगी दूसरी एटम पर स्टेप बाय स्टेप में, और एंड में ऐसा आएगा कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होगी दूसरे एटम पर, यानी क्लोरीन यहाँ पर दूसरे एटम क्लोरीन है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये नजर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन्स का कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बर्न हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इसके साथ हीट रिलीज होगा। तो इसमें ये मीथेन है, पहला अल्केन है, ये बर्न हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो है इसका प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हीट रिलीज होगा। इसी तरह ईथेन है, ईथेन जो है ये बर्न हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इसके साथ हीट रिलीज करेगा। तो कंबशन रिएक्शन में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हो जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और इसके साथ हीट रिलीज होगा। तो इसका मकसद ये है कि अल्केन जो है कंबशन रिएक्शन करता है। थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मीथेन गैस जो है ये सोप सोल्यूशन से हम इसको पास करते हैं, तो सोप सोल्यूशन में जो है वो मीथेन बबल्स बनाएगा, और वो मीथेन बबल्स जो है जब भी हम उसको फ्लेम के साथ नियर करते हैं, नज़दीक करते हैं, तो स्पार्क करेगा, और यानी मतलब ये हाईली कंबस्टेबल है, यानी ये जल्दी आग पकड़ेगा। और यही वजह है कि हम अल्केन जो है एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं अपने घरों में, स्पेशली मीथेन। अगर हम इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को रिवाइज करें, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तीनों जो है स्लो कंबशन में एक ही कैटलिस्ट की मौजूदगी में बन जाता है। यानी स्लो कंबशन में ये है कि हम अल्केन को ऑक्सीडाइज करते हैं K2Cr2O3 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कैटलिस्ट है, तो इससे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाता है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं हम, वही K2Cr2O3 सेम कैटलिस्ट है, इससे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाता है, और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और आखिर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाता है। यानी हम एक ही कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे और इससे सारा प्रोडक्ट बन जाता है। स्लो कंबशन का एग्जांपल में देते हैं, ये जो है स्लो कंबशन का रिएक्शन है, यानी अल्केन मीथेन हमने लिया है, यहाँ पर इसका हमने ऑक्सीडेशन किया है K2Cr2O3 की मौजूदगी में कैटलिस्ट है ये, तो इससे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया है, यानी मीथेन से मिथेनॉल बन गया है। अब मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन हमने किया है, वही सेम कैटलिस्ट है, इससे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन गया है, यानी मिथेनॉल से मिथेनॉल। फिर मिथेनॉल
से करस्पॉन्डिंग मिथेनोइक एसिड, और मिथेनोइक एसिड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं हम वही सेम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाता है। तो यही इसका एंड प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्लो कंबशन में हम एक ही कैटलिस्ट यूज करते हैं और इससे सारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि क्या एक हाइड्रोकार्बन से दूसरा हाइड्रोकार्बन हासिल हो सकता है कि नहीं? तो जी हाँ, क्यों नहीं। यहाँ पर मैंने इसका एग्जांपल दिया है पायरोलिसिस। ये पायरोलिसिस ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन्स का। तो इसमें पायरोलिसिस में क्या होता है कि मीथेन से मीथाइन बन गया है। मीथेन जो है इसमें सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है ये, इससे इथाइन बन जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन बन गया है इससे। तो ये मीथेन एक किस्म का हाइड्रोकार्बन है और इथाइन जो है ये दूसरे किस्म का हाइड्रोकार्बन है, यानी अल्केन हो गया और ये अल्काइन हो गया। तो इसके जो है हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी, यानी 1500 डिग्री सेल्सियस, तो फिर जो है अल्केन से अल्काइन बनेगा। सच अ रिएक्शन इन विच वन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्काइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन इज नाउन एज पायरोलिसिस। यानी अल्काइन जो है ये एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है और अल्केन जो है एक दूसरे टाइप का हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम पायरोलिसिस कहते हैं। एंड व्हेन इट इज कैरिड आउट फॉर अल्केन्स दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर पायरोलिसिस रिएक्शन नोन एज क्रैकिंग। क्योंकि ये रिएक्शन अल्केन के लिए हुआ है, अल्केन से अल्काइन बन गया है ये पायरोलिसिस रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे पायरोलिसिस रिएक्शन को हम क्रैकिंग भी कहते हैं। क्रैकिंग मीन के अल्केन से अल्काइन बन गया है। तो मीथेन जो है ये हाईली कंबस्टिबल गैस है, इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, यानी जो घर में हम गैस यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो ये सारा मीथेन गैस है, क्योंकि ये जो है लाइटर गैस है मीथेन और ये हाईली कंबस्टिबल है। तो ये थी आज की लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।